क्या देश में शिक्षा एक तमाशा बन गया है क्या, कि शिक्षा से जुड़े हुए योजनाओं के प्रचार प्रसार पर होने वाला एक्सपेंडिचर एक शिक्षण संस्थान के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर से कहीं ज्यादा है। 27 तारीख को फिर प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करेंगे, फिर बोलेंगे कि कठिन सवालों को हल कीजिए, तमाम तरह के जो लेक्चर देते हैं वो देंगे। आपको आने वाले समय में क्या दिखता है? फैकल्टी नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ जो उमाशंकर जी इशारा कर रहे हैं, कहीं से कोई बीएड खरीद के ले आता है, बहाल हो जाता है, और तब भी मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में अराउंड 50% फैकल्टी के पोस्ट खाली है। ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है। क्या सरकार का कंसर्न ये नहीं है? और सवाल इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा 2013 में नरेंद्र मोदी जी ट्रोल भी हुए थे, जब उन्होंने एक जगह पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि चीन अपने जीडीपी का 20% शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। लोग आंकड़े देने लगे थे। जी जी मैं अभिषेक जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, एक सिर्फ आपसे फिगर पूछ लूं, जो आपने कहा ना कि एक उनके उसमें 4 करोड़ 90 लाख या कितना होता है, और आपके हिसाब से हाँ नहीं, और एक जी जी, और एक केंद्रीय स्कूल चलाने में कितना खर्च होता है, वो जरा बोल दे तो रेफरेंस पॉइंट जरा आसान हो जाएगा मेरे लिए कहना। स्कूल चलाने का जो खर्च है, एक केंद्रीय विद्यालय या एक जवाहर नवोदय विद्यालय चलाने का, वो खर्चा 2022 में जो प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर जो खर्च हुआ है 8 करोड़ 16 लाख रुपया, उससे एनुअल खर्च कम है। एक दिन के इवेंट पर जो खर्च है ना, परीक्षा पे चर्चा पे, उससे एनुअल खर्च जो एक केंद्रीय शिक्षण संस्थान का है, चाहे केवी हो या जवाहर नवोदय विद्यालय हो, उसका खर्च उससे कम है, एनुअल खर्च। जी ठीक है ठीक है। नहीं, मैं इस रेफरेंस पॉइंट को इसलिए ले रहा था कि ये उमाशंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही और ये बताया, और मैं वहीं से शुरू करता हूं जी। मैं बहुत बेसिक बात से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आप जिस तरह की क्वालिटी देंगे उसी तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं एक बहुत छोटी बात से इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये घर में आके पता लगा कि स्कूल में किसी शिक्षक ने आपको डांटा है या पिटाई की है या सजा दी है, तो घर वाले भी सजा देते थे कि जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा कि तुम इस लायक थे और इसलिए तुम्हारी घर में भी पिटाई होती थी। ये जो भी इस स्टेज का है, वो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स के ऊपर लोगों का ये विश्वास था कि अगर लड़का मेरा स्कूल जा रहा है या लड़की मेरी स्कूल जा रही है, तो वहां पे इस तरह के शिक्षक हैं जो ये कॉम्पिटेंट हैं ये सब काम करने के। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि मेरे घर में बहुत से लोग, मैं तो खैर शहर में पढ़ा, पब्लिक स्कूल में पढ़ा, लेकिन मेरे घर के बहुत से मेरे घर के लोग जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उन लोगों ने पूरा जो अपना शिक्षा थी, जो बेसिक नहीं, माध्यमिक और हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक की, वो ठेठ गांव से की। लेकिन उस गांव की शिक्षा करके बिना किसी कोचिंग के आईआईटी और पीएमटी जो उस समय होता था केजीएमसी में, उन लोग आए और पहले अटेम्प्ट में आए और उसके बाद जाके उन्होंने आगे की परीक्षाएं शुरू की। तो शिक्षक का और शिक्षा का जो ये स्तर गिरा है, ये केवल इस समय की रिजीम के ऊपर सारी वो थोप देना, मैं उसको थोड़ा नहीं मानता हूं। क्योंकि अगर नकल को हम वो करेंगे कि नकल सब जगह है। हमारा जो जिला है, मैं ईस्टर्न यूपी से आता हूं, जब वहां पे ये जब परीक्षा का टाइम होता है, तो जिन लोगों के घर के लोग बंबई और दिल्ली में नौकरी कर रहे होते हैं, ऑटो चला रहे होते हैं, कोई कहीं चौकीदारी कर रहा होता है, वो भी घर बुला लिए जाते हैं, क्योंकि वो सट्टा, वहां की भाषा में बोलते हैं सट्टा ले लिया है। वहां पे एडवांस पैसा ले लिया जाता है। अब आपको कौन सा डिवीजन चाहिए? मेरे तमाम गांव के पट्टेदार हैं जो अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उनका डिस्टिंक्शन है अंग्रेजी भाषा में। क्योंकि मैं ये बात ये कह रहा हूं कि आप भी जानते हैं, पंजाब और गुजरात से लोग आके हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं, जैसे हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हो गए हैं। तो पहली बात तो आप जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी का सारा ठीकरा यहां फोड़ देना ठीक नहीं है। वो एक रिजीम उत्तर प्रदेश में आई थी जिसने कहा था कि नहीं, नकल अध्यादेश नहीं होगा और इसको वापस करेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब मैं आ जा रहा हूं जो ज्यादा मुख्य बात है। जैसा उमाशंकर जी ने कहा कि 81% वो बाकी काम करते हैं। शिक्षक को आज हमारे यहां एक इस तरह का मान लिया जाता है कि घर में रखा नहीं जाता है कोई, जिससे सारे काम कराते रहो। सब्जी भी उसी से मंगा लो, खाना भी बना दो, पोछा भी लगा दो, कुछ। शिक्षक से आप टीका लगवाने का, सर्वे करवाने का, इलेक्शन करवाने का, मतलब आप इतने छोटे छोटे काम कराते हैं। शिक्षक की जो मर्यादा है वही आप कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। और अगर आप अगर उसको वो इज्जत वो नहीं देंगे, तो आपकी कहीं ना कहीं क्वालिटी में कमी आएगी। अब मैं आ रहा हूं आपके मूल सवाल पे।
मैं इसको ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का भाई अच्छा लगता है उनको मन की बात करना, शिक्षा पे वो करना। ये दूसरी बात है कि वो जब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उसी से कुछ शिक्षा लूंगा। शिक्षा कैसे आप पेपर पास करिए, आपने भी आईएएस दिया होगा, मैंने भी दिया, हम लोग नहीं आए, ये सबने दिया था। उस एज के जो लोग थे वो आईएएस देते थे। लेकिन हम आईएएस के पूछने किससे जाते थे? जिसने उस आईएएस को पास किया हो, जिसने कुछ वो किया हो। हम क्या अपने गांव के हरवाह से पूछने जाते थे जो हल बहुत बढ़िया चलाता था कि भैया ये बेचारा बताओ कि पेपर कैसे होगा, तो वो कहता कि नहीं सुबह उठो, दंड बैठक करो, दूध पियो। हम उससे पूछने जाते थे। तो देश की कुछ हालत यही हो गई, अधेड़ नगरी चौपट राजा, जिसका जो मन आ रहा है। इज ही क्वालिफाइड टू गिव दिस थिंग? और मैं ये सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं, आपने इस देश को, शिक्षा को आपने जो स्तर बना दिया, इस देश में शिक्षा मंत्री कौन कौन हुए हैं आप उनके नाम लीजिए। देश के जो टॉप मोस्ट लीडर थे, जो हैवी वेट थे, वो इस देश के शिक्षा मंत्री होते थे। आपने जब 2014 में आया, आपने किसको शिक्षा मंत्री बनाया? क्योंकि वो आपसे बहुत आपकी उनकी दोस्ती बहुत थी, आपकी बहुत नजदीकी थी, इसलिए आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। आपको शर्म नहीं आई और किस देश में प्रोटेस्ट नहीं हुआ? तो मेरा जो कहना है कि ये सारा चीजें आपके नियत और आपके एटीट्यूड से शुरू होता है। अब आप बात कर रहे हैं पैसे की। पैसे की इस देश में कहां कमी है? आपको पैसे की कमी लगती है? इस देश में का प्रधानमंत्री कौन, कहां कमी है? 8,458 करोड़ का जेट प्लेन आता है इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के लिए। और उसमें क्या क्या, उसकी डिजाइन क्या है? उसमें जैमर लगा है, उसमें मिसाइल अप्रोच कर रही है, प्रोटेक्ट हीट सिंक मिशन है क्या, कौन सा मिरर बॉल सिस्टम उसमें लग रहा है कि किसी देश में मार्शल लॉ का जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसमें चलेगा। अरे एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक वो चल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को आदमी की हिम्मत होती थी कि पत्थर से मार देता था तो उसकी नाक टूट जाती थी, वो कहती थी कि फिर भी मैं चलूंगी, वो कहती थी फिर भी मैं चलूंगी। आप क्या इस देश के लिए कोई फील्ड मार्शल और आर्मी के आदमी को आप कर रहे हैं? किसके प्रोटेक्शन के लिए आप इतना महंगा जहाज लेके आ रहे हैं कि उसमें सारा कुछ इक्विप्ड है? आप सिर्फ 8,458 करोड़ का जहाज नहीं लाते, 2000 दिन तक, 2100 दिन तक आप अपने ये कार्यक्रम करते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं कि आप करीब करीब जो अभी तक आपका सेशन है रोज करते, 30 दिन नहीं करते हैं आप और हम, रोज कार्यक्रम करते हैं, संडे सैटरडे छुट्टी करते हैं, रोज करते, तब भी वो 8,458 करोड़ में हो जाता। अब मैं बात आता हूं कि जो आप साधन की बात कह रहे हैं, ये इस देश में नहीं हो सकता। ये आज होगा कि कल होगा, ये बंद होगा। आज जब मैं आपका कार्यक्रम अभी आ रहा था, मैंने कहा देख लूं मैं क्या है, और मैं नाम से ले रहा हूं, हो सकता है वो इसके लिए कोई मुकदमा करे। अशोका यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के लिए 23-24 का उसकी साइट पे है, मैंने नहीं किया है। अंडर ग्रेजुएट बीए के लिए ट्यूशन फीस पता है कितनी है? कुछ गेस करिए आप, कितनी? 2 लाख, 9,27,000 रुपया ट्यूशन फीस। रेजिडेंस 1,81,000 एक साल की है, टोटल 11,08,000। एडमिशन के टाइम पे 50,000 रुपए देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 75,000, खाने के लिए कम से कम 17,500 एक सेमेस्टर में, 35,000 का कम से कम खाना खाना होगा। आप 12 लाख रुपए में इस देश में वो करा रहे हैं, जितनी 12 लाख रुपए इस देश में हमारी और आपकी कितने लोगों की इनकम है? 12 लाख रुपए इस देश के 1 या 2% मैं एक जनरल वो बोल रहा हूं, 2% से ज्यादा की इनकम नहीं होगी, शायद 1% की हो। 1,30,00,000 लोगों की इनकम 12 लाख रुपया नहीं होगी। ये कौन लोग वहां जा रहे हैं? ये किसके लिए ये देश काम कर रहा है? ये आप आज नहीं करिए, हो सकता है ये कोई क्रांति हो, वो क्रांति 2 साल में होगी कि 20 साल में होगी, लेकिन अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आप इतना फर्क कैसे कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला भी था, इसका ये नहीं है कि इसके फॉर्मूले नहीं है। इसी देश में एक डॉक्टर लोहिया हुए जिन्होंने बात कही थी दाम बांधो की। उन्होंने जब आप मेरे खाने का मैक्सिमम प्राइस करते हैं तो व्हाई नॉट आप इसका मैक्सिमम प्राइस रखेंगे? सबसे कम शिक्षा अगर 10 रुपए में मिलती है तो सबसे महंगी शिक्षा 100 रुपए में मिले। आप कहीं तो इसको कोई तो किसी के बीच में रखेंगे। आप 11-12 लाख नहीं, उसमें कहा जा रहा है, आप उसका वो पढ़िए, द फीस इट इज एसी इक्विप, और एसी का जो है बिजली का खर्चा इसी में है और एसी इसी में चलेगा।
ये कौन सी शिक्षा करा रहे हो भाई? ये लोग कहां जाके पढ़ेंगे? जब अगर कोई 50-60 लाख रुपए लगा के करेगा तो आईएएस बने, चाहे पीसीएस बने, चाहे चपरासी बने, सबसे पहले 50 लाख रुपया अपना अंदर करेगा भाई। इन्वेस्टमेंट इतना किया, कहां से लाएगा? 15 रुपया फीस थी विश्वविद्यालय, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, 15 रुपया महीने की फीस थी। ब्रदर सिस्टर कंसेशन हो जाता था तो एक का 7.5 रुपया लगता था, 22.5 रुपए में 2 लोग पढ़ते थे। आप, मैं ये कह रहा हूं कि कोई ये नया नहीं है, आपने जो है उसको भी आपने खराब किया है। और ये बात चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है जी। मुद्दा ये है कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्च क्यों नहीं करना चाहती? प्रचार प्रसार पे खर्च करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं करना चाहती? एक डेटा आपको मैं दे रहा हूं, आज की तारीख में बहुत लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन आप जमीन पर जाकर देखें, छोड़ दीजिए सरकारी आंकड़ों को और बाकी सारे एजेंसीज के आंकड़ों को, आप जमीन पर जाकर देखें, इन एसटी एंड एसटी कैटेगरीज 1 out of 3 children do not go to school. ये मैं आपको अरे SC छोड़िए, आप जिस जात से आते हैं, हम लोग यहाँ कहां जाते हैं? हम लोग यहाँ क्योंकि डंडा हाथ में, इसलिए वो जाके नकल कर लेंगे, इसलिए नहीं जाते हैं। आप वो SC ST वाला नकल नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं जाता है। ये कारण अलग अलग है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश के कुछ चीजों को करना होगा। आज 2 पेज का ऐड है, मुझे देख के लग रहा है, ये 2 पेज का ऐड आज निकला है। वो जो एक तमाशा हो रहा है, हेराल्डिंग न्यू रिवर टूरिज्म का एक दिन का, अगर आप डिब्रूगढ़ तक जाएंगे, वहां से प्रयागराज से डिब्रूगढ़, एक व्यक्ति का आपको अंदाजा कितना लगेगा? 12.5 लाख रुपया। बीवी के जाएंगे 25 लाख रुपया। ये तमाशा कर रहे हैं आप कौन सा टूरिज्म की बात कर रहे हैं? और इसको मैं गुस्सा इसलिए आ रहा हूं कि इस देश में गुस्सा आना बंद हो गया है। आप नहीं चला सकते हैं ये, आप ये रिवर टूरिज्म नहीं कर सकते हैं। आप गंगा को साफ करना पहली प्रायोरिटी, कि आपका ये रिवर टूरिज्म पहली प्रायोरिटी है। आप उसको में और गंदगी फैलाएंगे, उसका डीजल, उसका प्रदूषण और होगा। आप ये 25 लाख रुपए मियां बीवी जाएंगे घूमने, टेंट का अलग से पैसा। ये कौन सा देश है भाई? ये कौन सा देश है? आप क्या एक दिन भी वहां जाके रह पाएंगे? अनलेस एंड अनटिल आपको कोई लिख के दे कि जरा हमारा काम कर रहे हो तो जाके तुम फ्री में रहो। आप एज पत्रकार, मैं एज पत्रकार, बहुत से ऐसी जगह गए हैं जो हम नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी सरकारी अफसर ने मुझे फ्री फंड में कहा कि हाँ उसको लगा गया है तो चले जाओ भैया, हाँ ठीक है, गेस्ट हाउस में रुक जाओ, यहां रुक जाओ। हम और आप जा सकते हैं? कभी जीवन में सोच सकते हैं कि हम और आप उसमें जाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होगी। आपको शिक्षा की जब आप बात करते हैं, मुझे हरदम ये अजीब सी चीज लगती है कि शिक्षा का वो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनी जगह है, वो एक पॉलिसी चल रही है, लेकिन इस देश में आज 77-78% लोग हैं। मुझे आपका नहीं मालूम, लेकिन एवरेज जो घर में जानता हूं, वहां पे उनकी मां पढ़ाती है। एवरेज घर, मैं एक वो मध्यम वर्गीय घर में उनकी मां पढ़ाती है। आज इस देश में 65% की लिटरेसी रेट महिलाओं का है। अरे पुरुषों को उसको पीछे छोड़िए, पहले सारी महिलाओं को शिक्षित करिए। अगर आप महिलाओं को शिक्षित कर लेंगे तो आपकी प्रायोरिटी कहीं मिसप्लेस्ड है। आप इस देश में अगर महिलाओं को शिक्षित कर देंगे तो आप अपनी पहली लड़ाई जीत चुके होंगे। आप उनको इंसेंटिवाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप लड़की की शादी, फलाना शादी, ये झूठ बोलने का कार, लड़की पढ़ाओ लड़की, उसमें सारा कार्यक्रम, आप सारा पैसा अपने ऐड में लगा देते हैं। कहना यह है कि प्रायोरिटाइज आपको करना होगा। जिस तरह से देश चल रहा है उस तरह से ये बिल्कुल क्लियर है। और इसमें कहें एक रूलिंग क्लास बनता जा रहा है जो 1% से भी कम होगा, जो 0.1% होगा, और एक जिनके ऊपर शासन करना है वो क्लास बन रहा है जी। ये इतना ज्यादा डिवाइड है। आप एक चीज मुझे बताइए, आपको सुन के ताज्जुब होगा, मालूम नहीं आपको ये पता है कि नहीं, इस देश में अगर के जो व्यापारी हैं उनकी 4, अंबानी जी की 4 सिक्योरिटी रिंग है, साउथ अफ्रीकन, फिर उसके बाद इजरायली, फिर आपको व्यापार करना है, आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको की 4 सिक्योरिटी रिंग होंगी? ये मूलभूत सवाल है, क्यों सिक्योरिटी रिंग होगी? आप इसका मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस देश में टाटा बिरला भी तो कहीं ना कहीं आहत कर रहा है निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको मन में ये चोर है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, इसलिए मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए। इस देश में जमनालाल बजाज और टाटा बिरला जी भी तो हुए। मैं बात ही कह रहा हूं, अजीम प्रेम जी छोटे होटलों में रुकते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं महंगे 5 स्टार में नहीं रुकता, वो विप्रो जैसी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं।
मतलब मुझे बार बार ये होता है कि ये आप जो विषय उठा रहे हैं ये ठीक है, ये लेकिन केवल एजुकेशन से नहीं, हमारा हमारा हम मिसप्लेस्ड हैं। ये मेरे किसी इसमें कोई, क्योंकि वो तो उनको पैसा मिलता है इसलिए मैं उसको मना नहीं करता हूं, आपको भी मना नहीं करना चाहिए। ट्रोल्स जो आते हैं वो एक तरह से उनको आने दीजिए। आप कम से कम, हम किसी लायक नहीं, किसी को 2 रुपया कमवा तो दे रहे हैं, तो इसलिए आप भी उनको मना ना किया करें, मैं भी ना मना किया करूं। मैं, मुझे हरदम ये लगता है कि नहीं, मेरी और कोई मेरी औकात नहीं है, लेकिन कि मेरी वजह से अगर कोई 2 रुपया कमा ले तो शाम को जाऊंगा, अच्छी नींद सोऊंगा, भगवान भी कहेगा कि ठीक है तुम्हारी वजह से 2 रुपया किसी ने कमाया। एक भाई साहब कह रहे हैं उन्होंने यूपी में 57 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। आपको अंदाज है मेडिकल कॉलेज का फ्रॉड क्या चल रहा है? आपने सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में दवा मिलती थी, आप मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठेल दे रहे हैं उधर। आम आदमी के लिए जगह ही नहीं है, कहां जाएगा, कहां दवाई कराएगा? आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं सर, आप एक चीज बताइए, ईएनटी डिपार्टमेंट जाके देखिए, मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज जिन 57 की आप बात करें उनको छोड़ दीजिए, उनमें तो कुछ है ही नहीं है। पुराने वालों की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम में ईएनटी डिपार्टमेंट खाली मिलेगा आपको, या मिलेगा तो 10 की जगह 1 फैकल्टी का पोस्ट मिलेगा। नेफ्रोलॉजी खाली मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई आपको। यहां तक कि ट्रॉमा सेंटर में भी आपको कुत्ते घूमते हुए नजर आएंगे, ये हालत है। यहाँ तो बेसिक एजुकेशन में घुन लगा हुआ है, वहां तक की बात छोड़ दीजिए।